ये धरती है माँ पूरन देवी की और उसी के नाम से ये इलाका पूर्णिया के नाम से जाना जाता है। कि हर जगह बारिश इतना हुआ इस बार कि लेकिन सरकार का इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। बहुत अंतर हुआ है, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी सौगात मिली एयरपोर्ट, उसके बाद वंदे भारत। अब ये जंगल राज की जो बात हो रही है, जो 20 साल 15 साल पुरानी जंगल राज के अगेंस्ट में ये सरकार आई और ये सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है, जो हमारे बंधु विकास की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि वंदे भारत ट्रेन तो शुरू हो गया। आप यदि पढ़ना चाहेंगे, हम लोग का एज का लड़का यदि पढ़ना चाहेगा वो पढ़ रहा है और गवर्नमेंट उसको लोन दे के हेल्प भी कर रही है। मेरा भाई है वो अभी बीटेक कर रहा है गवर्नमेंट लोन से, तो सब कुछ बढ़िया है हमारे अनुसार। तो आप 26 नंबर वार्ड की हालत को देख लीजिए, आप 28 नंबर वार्ड की बात कर लीजिए, आप नीचे में 17 नंबर वार्ड की बात कर लीजिए। उनको मेन रोड पे जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल मैं चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा मिले, क्योंकि वही इसको समाज में अच्छा सा गवर्नेंस लेके आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ नेट और इस बार पूर्णिया से हमारे संवाददाता संतोष नायक सीधे जनता के मूड को लेकर एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। सीमांचल का अहम इलाका पूर्णिया सदर विधानसभा सीट हमेशा से ही चर्चा में रहती है। यहाँ का चुनावी मुकाबला हर बार दिलचस्प होता है और इस बार भी जनता का जोश देखने लायक है। फिलहाल किसी भी पार्टी ने इस सीट से अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मतदाताओं ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गाँव तक, चाय की दुकानों से लेकर चौपालों तक सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा पूर्णिया का प्रतिनिधि। यहाँ के मतदाता रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर भी सजग हैं। सड़क, जल निकासी, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार जनता के मन में गहराई से जगह बनाए हुए हैं। जहाँ कुछ लोग मौजूदा नेताओं के काम से संतुष्ट हैं, वहीं कुछ युवाओं का एक बड़ा वर्ग बदलाव की उम्मीद जता रहा है। पूर्णिया की ये सीट सीमांचल की सियासी सेंटर मानी जाती है। यहाँ का रुख पूरे क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करता है, इसलिए हर पार्टी की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। फिलहाल पूर्णिया में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। आइए सीमांचल के हॉट सीट माने जाने वाले पूर्णिया सदर की जनता का जानते हैं क्या है चुनावी मिजाज, हमारे पूर्णिया संवाददाता संतोष नायक के साथ। नमस्कार, ये धरती है माँ पूरन देवी की और उसी के नाम से ये इलाका पूर्णिया के नाम से जाना जाता है। बिहार का बहुत पुराना जिला है ये और भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी मायने रखता है। बिहार का ये वह क्षेत्र है जहाँ से सीमांचल और कोसी क्षेत्र को काफ़ी ही नज़दीक से जाना जाता है। सीमांचल में कुल यहाँ पे और कोसी को मिलाकर 7 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 37 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2020 के चुनाव में यहाँ पे 18 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 10 सीटें इंडिया के खाते में गई थी और 5 सीटें आईएम के खाते में गई थी, जिसमें से कालांतर में 4 लोग उससे निकल गए और अभी जो अमौर के विधायक हैं उन्हीं के नाम, जो अध्यक्ष भी हैं बिहार के आईएम के, वही अभी सीटिंग है। तो हम जानना चाहेंगे कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है। पूर्णिया में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। यहाँ की जनता का क्या मानना है? हाल के दिनों में इस क्षेत्र को वंदे भारत और एयरपोर्ट की बड़ी सौगात मिली है, जिससे आसपास का क्षेत्र बंगाल और नेपाल दोनों ही काफ़ी इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा। और जहाँ तक नेपाल का क्षेत्र है, जहाँ से कोसी आती है, आपको जानकारी होगी बैराज की 52 फाटक खोल दी गई है और लगभग 5.5 लीटर क्यूसेक पानी वहाँ छोड़ा गया। वो इलाका, वो काम भी इस इलाके को, इस बार चुनाव को काफ़ी प्रभावित करेगा। आइए यहाँ के नॉर्मल साधारण लोग से जानना चाहते हैं, क्योंकि सीमांचल में पलायन भी बड़ा मुद्दा रहता है। आइए यहाँ के छोटे वर्करों से बात करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। बताएं आप कि क्या रहा है, आप लोग को क्या लगता है चुनाव कैसा रहेगा या विकास कैसा हुआ है? विकास तो हुआ है, हर क्षेत्र में रोड नाला हर जगह बन रहा है, लेकिन कुछ पानी के लेके इशू है कि हर जगह बारिश इतना हुआ इस बार कि लेकिन सरकार का इसमें थोड़ा सा त्रुटि है कि उसका रास्ता निकालना चाहिए बड़े बड़े इंजीनियर से, ताकि बाढ़ से हर जिला प्रभावित है लगभग। इनका मानना है कि बाढ़ के कारण ये इलाका काफ़ी ही प्रभावित रहा है, कुछ काम होना चाहिए। निश्चित ही इस पर देखेंगे सरकार, आने वाली सरकार क्या निर्णय लेती है। पूर्व में भी चुनाव को के पहले नेताओं ने काफ़ी वादे किए थे कि गाद को साफ कर दिया जाएगा, बैराज को मजबूत किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ के कुछ महिलाएं भी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। आइए इस चुनाव में लेकर उनका क्या मिजाज है बात करते हैं। क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है? जी सर। आप लोगों को क्या क्या अंतर लग रहा है पूर्व के हिसाब से? बहुत अंतर हुआ है, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी सौगात मिली एयरपोर्ट,
उसके बाद वंदे भारत, क्योंकि मेरे बच्चे सब बाहर रहते हैं, आने जाने की इतना अच्छा सुविधा हो गया, बस से 1 दिन में पहुंच जाता है सब बच्चा, इतना सबसे बड़ा चीज़ मिला। और विकास को लेकर विकास बता रही हैं कि वंदे भारत मिला है, हाँ। एयरपोर्ट मिला है, सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा बहुत अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। 6 बजे शाम के बाद कोई महिला बाहर नहीं निकलती थी। छीन झपाट आप जा रहे हैं, आपके साथ तुरंत कुछ हो जाएगा हादसा, घर लौट के आइएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब 12 बजे रात में भी हम लोग कटिहार से बच्चा सबको लेके आ जाते हैं, ट्रेन से अपना टोटो करके रिजर्व करके आ जाते हैं अकेले, कोई टेंशन नहीं है। आइए बात करते हैं, एक युवा उद्यमी भी हमारे साथ हैं जो समाज सेवी भी है, इनका क्या मानना है विकास को लेकर, बताइए क्या लग रहा है विकास को लेकर, क्योंकि विकास बड़ा मुद्दा रहा हर बार इलेक्शन में, आपका क्या मानना है? देखिए, बिहार में विकास हर क्षेत्र में हुआ, अगर हम बोल रहे हैं हर क्षेत्र में हुआ, जो भी क्षेत्र उठाए, अगर सड़कों के क्षेत्र में देखिए तो बड़ा जाल बिछ गया, एयरपोर्ट आ गया, ट्रेन आ गया, मतलब रोड के लिए ट्रेन है, लंबा लंबा, मतलब वंदे भारत ट्रेन हो गया। अगर महिलाओं के क्षेत्र में देखेगा तो उनको रोजगार करने के लिए अभी 10,000 रुपया मिल गया, अगर उनको कहा गया रोजगार अच्छा चलेगा फिर 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब हर क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो इन वर्षों में हुआ है कि बिजली देखिए, बिजली हम 24 घंटा रहता है, 125 यूनिट फिर दिया गया है महिलाओं को, कहीं न कहीं ये चुनावी प्रलोभन तो नहीं लग रहा? नहीं, चुनावी प्रलोभन बिल्कुल नहीं है। चुनावी प्रलोभन से, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले से घोषित योजना है, पहले से सिर्फ मतलब पहले से इसका रूपरेखा चल रहा है। चुनाव से इन चीज़ों को, विकास से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो यहाँ के विकास से, क्योंकि यहाँ पे उनको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्री में दे दिए, फ्री में दे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिजनेस करने के लिए दिया गया, इन पैसे से बिजनेस खड़ा होगा, यहाँ का लाइवलीहुड बढ़ेगा, इसके लिए दिया जा रहा है। इंफ्रा है जो उनको पैसा दिया गया है, उसका सदुपयोग कर पाए या फिर कुछ और कर पाए? बिल्कुल जीविका का पूरा संगठन बना हुआ है उसके लिए, वो पूरा संगठन उसके लिए काम कर रहा है। जीविका के लिए बीपीएम है, डीपीएम है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, लगातार इससे मदद कर रहे हैं। डीएम साहब का इसमें हस्तक्षेप रहता है, वीडियो साहब इसको देखते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, उनका भी राय जानना चाहेंगे क्या है। अच्छा ये बताइए, जो जंगल राज कहा जाता था और अभी जो बार बार लोगों से सुना आपने, जो सुशासन की बातें हो रही हैं, विकास की बातें हो रही हैं, तो आप लोग का क्या मानना है इसको लेकर? अब ये जंगल राज की जो बात हो रही है, जो 20 साल 15 साल पुरानी जंगल राज के अगेंस्ट में ये सरकार आई, और ये सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है, जो हमारे बंधु विकास की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि वंदे भारत ट्रेन तो शुरू हो गया। आप घर से वंदे भारत ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? स्टेशन जाएंगे। एयरपोर्ट का आपके यहाँ हो गया उद्घाटन, जहाज चल रही, वहाँ तक जाने के लिए तो आपको रास्ते की जरूरत नहीं, स्टेशन और एयरपोर्ट तो आपके घर तक नहीं आएगा ना। रोड 1 नंबर रोड बन गया है। आप 26 नंबर वार्ड की हालत को देख लीजिए, आप 28 नंबर वार्ड की बात कर लीजिए, आप नीचे में 17 नंबर वार्ड की बात कर लीजिए। उनको मेन रोड पे जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मेन रोड उनके दरवाजे से, गली नली पानी का जो मामला है, जब शासन काल था तब क्या उस पर कुछ काम हुआ था? उस वक्त जो बजट था सरकार के पास, उसके अनुकूल ही न काम होता। अभी आपके पास 10,000 रुपये है, आप मार्केटिंग करने जाएंगे तो 10,000 का मार्केटिंग करेंगे। उस वक्त 200 रुपये लोगों के पास हुआ करता था, तो वो मार्केटिंग क्या करेंगे? 200 रुपये से करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ युवा उद्यमी भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर ही उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरीके से बढ़ाया है। आइए टीसीएस के मालिक से मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं क्या मानना है उनका। सर, मैं टीसीएस का मालिक नहीं हूँ, उनका एक फ्रेंचाइजी है, उसके आयोन को मैं रन करता हूँ। अगर आप ये बोलें कि ये यहाँ पे कंड्यूसिव है या नहीं, इन्वायरमेंट बहुत ही कंड्यूसिव है, और शायद यही एक कारण है जो मैं मुंबई नहीं जाके पूर्णिया में रह के अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मैं मुंबई में, मेरा घर है, सब कुछ है, बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि पूर्णिया में रहूँ और पूर्णिया को आगे लेके जाऊँ। जिस तरह से पूर्णिया बढ़ रहा है, मेरे भाई जैसा बोले कि रोड तक आने का रास्ता नहीं था, अरे रास्ता पहले, अभी रास्ता बना हुआ है एयरपोर्ट तक जाने का, पहले वो रास्ता भी नहीं था। और जैसा उन्होंने बताया बजट नहीं था, आप जाके देख लीजिए, सारे बजट सरेंडर होते थे, क्योंकि यहाँ पे पैसा उगाही का मेन मुद्दा होता था। शराब बेचो, ठेका बेचो, लूटमारी करो, हत्या करो, जो मन में आए वो करो, वही मेन। अफसरशाही बहुत ज्यादा है, अफसरशाही, इसको कुछ कहना चाहिए? नहीं, ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा मिले, क्योंकि वही इसको समाज में अच्छा सा
गवर्नेंस लेके आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी चलिए, कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि युवा बाहर से आकर अपने इलाके का विकास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको डिफरेंट तरह के IT सेक्टर से जोड़ रहे हैं ताकि जो जमाना इसके साथ वो चल सके। हमारे साथ एक और समाज सेवी, उनसे हम बात करते हैं कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या रुझान रहा है। प्लस उनसे हम एक विरोधाभास भी जानना चाहेंगे कि ये इलाका AIM का क्षेत्र रहा है, जहाँ पे 5 लोग AIM से जीते से इस इलाके से टोटल, जिसमें 4 दूसरे पार्टियों में शिफ्ट हो गए, सिर्फ एक ही बचे हुए। उसका मुख्य कारण क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ का जो विकास का जो मुद्दा है, इस विकास मुद्दा की बात करूँ तो मैं जब पूर्णिया आया था तो पूर्णिया में हर जगह हत्याएं, बलात्कार, ये वगैरह सारी चीज़ होती थी, सड़कें नहीं हुआ करता था। आज जब हम यहाँ पर आते हैं तो घर से निकलते हैं एक थैला लेके निकलते। आप बताएं कि सीमांचल में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं, क्या वास्तव में वो इस इलेक्शन में मुद्दा रहेगा? जी, ऐसा हो सकता है। जो SIR में जो आया कि काफ़ी लोगों का नाम कटा, या जो भी बहुत सारे आरोप लगे उसमें, और जहाँ तक पक्ष से ये भी बात आई कि उस पर कोई FIR नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कि सिर्फ चुनावी मुद्दा रहा है? ये बताएं। नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हमारे युवा हैं, जानना चाहेंगे क्या बाबू, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब कुछ तो बढ़िया है। आप यदि पढ़ना चाहेंगे, हम लोग का एज का लड़का यदि पढ़ना चाहेगा वो पढ़ रहा है, और गवर्नमेंट उसको लोन दे के हेल्प भी कर रही है। मेरा भाई है वो अभी BTech कर रहा है गवर्नमेंट लोन से, तो सब कुछ बढ़िया है हमारे अनुसार। तो आगे बढ़कर क्या चाहेंगे, बिहार के लिए काम करें या बाहर जाके काम करें? नहीं, मैं तो यहाँ से हूँ, तो मैं हमेशा पूर्णिया के लिए यहीं पे अपना सर्वोपरि। आइए, एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि उनका क्या राय है। अभी बहुत तरह की बातें, वे सभी लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, जिसपे विपक्ष दम भरता है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, उनके बारे में उनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है आपको? विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, खास करके जंगल राज से तो जरूर अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2005 के बाद क्या हाल था लोग का, हम लोग तो देख। किसको वोट देने का प्लान कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो भाजपा को ही देंगे। आप देख रहे हैं कि जो बहुल संख्या है वो कहीं ना कहीं विकास को ही विद्या मानकर बात कर रही है। आइए, हमारे साथ एक युवा पत्रकार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि टोटल विकास को वो, या फिर बिहार के जो पुराना अनुभव रहा है बिहार के वासियों का, उनको लेकर क्या मानना है। और जो ये लोग क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड तक जाते हैं, लोकल लोगों के बात को अंतर्मुख से सुनते हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे क्या आप चाह रहे हैं इस इलेक्शन में, कैसा रहेगा माहौल? देखिए, हम लोग पूर्णिया के तमाम क्षेत्रों में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। लोगों के मन में एक चीज़ तो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि बदलाव काफ़ी हुआ है बिहार में, इंफ्रा काफ़ी बदला है बिहार का। बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो रोड चौड़ी हुई हैं। पूर्णिया में इधर नज़दीक में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, वंदे भारत ट्रेन भी है। लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं बिहार की, जो एक लेवल पे होनी चाहिए थी, जैसे बेरोजगारी की समस्या अभी भी बिहार में व्याप्त है। कई गाँव के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों पर अभी भी डिपेंड है। जो महिलाओं की बात करें, शराबबंदी बहुत बड़ी जो है सो कि सौगात रही है नीतीश कुमार की, लेकिन उसको सफल तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं बिहार में। हर घर में शराब अभी भी पाई जा रही है। तो शराबबंदी तो एक बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसको सही तरीके से नहीं किया गया है। हालांकि अभी तक के रिपोर्टिंग में हमने देखा है कि नीतीश सरकार से जनता उतनी नाराज नहीं है, एंटी रूप में बातें नहीं। एंटी कंपल्सरी फैक्टर काम कर रहा है कि इस बार बिहार में? ठीक है, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, खास करके उद्योग धंधे को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के विपक्ष काफ़ी जो है आरोप लगा रहा है। लेकिन बिहार की जो जनता है वो खास तौर पे जो है महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा का स्तर भी बिहार में पहले से काफ़ी बदला है। इस बदलाव को तो अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं, और निश्चित तौर से होप है, नीतीश कुमार में अभी भी होप है कि आने वाले समय में जो योजनाएं अभी नहीं हो पाई हैं शायद उसको भी पूरा कर सके नीतीश सरकार। तो फिलहाल तो अभी देख रही है कि एनडीए के प्रति जो है रुझान लोगों का पूर्णिया में दिख रहा है। आइए, ये तो वक्त ही तय करेगा कि फैसला जनता क्या लेती है। जो डिब्बा 14 नवंबर को खुलेगा। सीमांचल की धरती से, पूर्णिया से संतोष नायक,